बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आपने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो सुना होगा, यानी रोशनी का किसी सरफेस से टकरा कर वापस आ जाना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी इको। इको का मतलब है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, यानी आवाज़ का किसी सतह से टकरा कर वापस आना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट यूज़ होती है और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड में साउंड यूज़ होती है। इसकी मिसाल इसी तरह है कि जब हम अपने घरों में वाइट वॉश करवाने का इरादा रखते हैं तो हम अपने जो रूम है उनको खाली करते हैं। जब हम अपने कमरों को खाली करते हैं तो उनमें काफ़ी स्पेस बन जाती है। फिर जब हम उस कमरे में ऊंची आवाज़ से बोलें तो हमें एक सुरीली आवाज़ सुनाई देती है। वो सुरीली आवाज़ ही इको है, उसको इको कहते हैं। वो जो आवाज़ है पलट कर दोबारा हमारे पास आती है और हमें वो आवाज़ खुशनुमा महसूस होती है। तो आज का ये जो न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल 11.5, ये भी इको से रिलेटेड है। आइए इसको रीड करते हैं और सॉल्व करते हैं। A marine survey ship sends a sound wave straight to the seabed. एक बहरी जहाज़ है, वो समुंदर के फर्श पर साउंड वेव्स को भेजता है या समुंदर की तह पर साउंड वेव्स को भेजता है। It receives an echo 1.5 सेकंड later. तो जो बहरी जहाज़ है वो 1.5 सेकंड के बाद एक आवाज़ जो है उसको सुनाई देती है, जिसे इको कहते हैं। वही आवाज़ जो है वो 1.5 सेकंड के बाद उस बहरी जहाज़ पर बैठे शख्स को सुनाई देती है। द स्पीड ऑफ साउंड इन सी वाटर इज़ 1500 मीटर पर सेकंड। पानी में जो आवाज़ की जो स्पीड है वो 1500 मीटर पर सेकंड है। तो हमने मालूम करना है फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी एट दिस पोजीशन। जिस जगह से वो साउंड वेव्स टकरा कर वापस आई है उधर से लेके शिप तक हमने गहराई मालूम करनी है। यानी कि ये अगर शिप हो और ये सी बेड हो, ये शिप हो और ये सी बेड हो, हमने ये डिस्टेंस मालूम करना है। डिस्टेंस फ्रॉम शिप टू सी बेड, ये हमने मालूम करना है। जबकि हमारे पास जो इको टाइम है यानी ये वाला टाइम, ये जो टाइम है हमारे पास इको टाइम, ये है 1.5 सेकंड। चूँकि ये इको टाइम है यानी आवाज़ का एक दफ़ा टकरा कर सी बेड पे पड़ना, दोबारा वापस शिप की तरफ जाना, ये है इको टाइम। लेकिन जो इसका
टाइम है आवाज़ का शिप से लेकर सी बेड तक, वो इसका हाफ होगा। अब हमने इसको 1.5 को हाफ कर देना है। ये हमारे पास टाइम होगा टाइम फ्राम शिप टू सी बेड, वो हमारे पास हो जाएगा 0.75 सेकंड। 0.75 सेकंड, यानी इस 1.5 को हाफ करने पर ही आएगा 0.75 सेकंड। अब हम सारा जो डाटा है एक साइड पे लिखते हैं। ये हमारे पास आएगा इको टाइम इज़ इक्वल टू 1.5 सेकंड, जबकि शिप से लेकर आधा जो टाइम है शिप से लेकर सी बेड तक टाइम हमारे पास आएगा 0.75 सेकंड। उसके बाद जो चीज़ हमें दी गई है वो है वेलोसिटी, यानी स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर, वो है 1500 मीटर पर सेकंड। हमने मालूम करनी है गहराई, यानी फासला, शिप से लेके सी बेड तक फासला, बहरी जहाज़ से लेकर समुंदर की तह तक फासला, वो हमने मालूम करना है। यानी डिस्टेंस फ्राम शिप टू सी बेड, ये हमने मालूम करना है। इसका फार्मूला जिस तरह S इज़ इक्वल टू वी टी होता है, D इज़ इक्वल टू वी टी होता है, इस तरह ये V आ जाएगा, T आएगा S2S। ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। अब जो वैल्यूज़ हैं वो हम इधर पुट करेंगे। V की वैल्यू 1500 और T S2S वो हो जाएगा 0.5 सेकंड। तो 1500 ज़रब 0.75, ये पॉइंट जो हमें इसको इस तरह कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बच जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम इधर लिख लेते हैं 15 ज़रब 75। रफ फॉर्मूल में हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 5 पर 25, 2 कैरी, 5 7 पर 35, 2 37, 1 5 पर 5, 1 7 पर 7, 5 5 7 और 5 12, 2 1 असल, 4 7 11, 1125। इसका आंसर आ जाएगा 1125 मीटर। यानी हमारे पास जो डिस्टेंस आएगा शिप से लेकर सी बेड तक वो है 1125 मीटर, या ये इसको गहराई कहते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए ये सॉल्यूशन, अगर पसंद आया तो हमें कोई अच्छा सा कमेंट कीजिए। अगर हम इसमें कोई कमी रह गई है तो इसके बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।